राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अगहन मार्गशीर्ष मास में माता अन्नपूर्णा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत अगहन मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू किया जाता है और 21 दिनों तक चलता है। यह व्रत एक समय भोजन करके भी किया जा सकता है। रोज सुबह घी का दीपक माता अन्नपूर्णा के सामने जलाएं और कथा पढ़ें और भोग लगाएं। कथा इस प्रकार है। माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उन्हें सभी सुख प्राप्त थे, केवल गरीबी ही उनके दुख का प्रमुख कारण था। इस दुख के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कुछ उद्यम क्यों नहीं करते? इस तरह हमारा घर कैसे चलेगा? अभी हम दोनों ही हैं, अभी हमारे बच्चे नहीं हुए हैं। जब हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा, तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवा अधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता। मैं केवल आपके भरोसे आपके मंदिर में बैठा हूँ। इस तरह वह भगवान की पूजा करने लगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। 3 दिन तक उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। यह देखकर भगवान शंकर को उसके ऊपर दया आ गई। भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। तब धनंजय मन ही मन सोचने लगा कि किसने मेरे कान में आकर 3 बार अन्नपूर्णा कहा? यह कौन था और मुझे क्या कहना चाहता था? धनंजय ऐसा मन ही मन सोच ही रहा था कि मंदिर के पुजारी जी आ गए। धनंजय मंदिर के पुजारी जी से पूछने लगा कि पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि अरे, तू अन्न जल छोड़कर मंदिर में बैठा है तो तुझे अन्न जल ही दिखाई दे रहा है। तू घर जा और भोजन कर। धनंजय घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, आप वापस शंकर भगवान के मंदिर में जाइए। शंकर भगवान ने ही आपको ये मंत्र दिया है, अब वे ही इसका खुलासा करेंगे। धनंजय वापस शंकर भगवान के मंदिर में गया और पूजा करने लगा। उसी रात्रि को शंकर भगवान ने धनंजय को दर्शन दिए और कहा कि अरे ब्राह्मण, तू पूर्व दिशा में जा, माता अन्नपूर्णा के नाम का जाप करता रहे। माता अन्नपूर्णा तेरे सभी कामों को सिद्ध कर देगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब धनंजय ब्राह्मण पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे जहां भी कंदमूल फल मिलते वह खाता और झरने का पानी पीता। इस तरह चलते चलते उसे कई दिन बीत गए। तब एक दिन उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे बहुत सी अप्सराएं झुंड बनाकर के बैठी थी। वे पूजा कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी और वे सब मां अन्नपूर्णा के नाम का जयकारा लगा रही थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी। आज से ही व्रत का प्रारंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए धनंजय घर से निकला, आज उसे वही सुनने को मिला। धनंजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धनंजय उन अप्सराओं के पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? ये किसकी पूजा कर रही हो? किसकी कथा कहानियां सुन रही हो? और ये अन्नपूर्णा कौन है? सब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब उन अप्सराओं ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं, कथा कहानियां सुन रहे हैं। यह व्रत 21 दिन तक किया जाता है। इसमें 21 गांठ का सूत लेकर दाहिने हाथ में बांधते हैं और 21 दिन तक व्रत करते हैं। अगर 21 दिन तक व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो एक दिन उपवास कर ले। अगर यह भी न बने तो बिना अन्न जल ग्रहण करके मां अन्नपूर्णा की कथा सुने।
निराहार रह कर कथा कहें। अगर कथा सुनने वाला कोई पास में न हो तो पीपल के पत्ते को रख सुपारी घृत कुमारी अर्थात ग्वारपाठा वृक्ष के सामने घी का दीपक जला करके सूर्य, गाय, तुलसी और महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना नहीं डालना चाहिए। अगर गलती से कुछ खा लिया जाए तो फिर से दूसरे दिन उपवास करें। व्रत वाले दिन झूठ, चोरी पर निंदा से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तब धनंजय उन अप्सराओं से बोला कि हे कल्याणियों, इस व्रत को करने से क्या होता है? तब वे अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, इस व्रत को करने से अंधे को आंखें मिले, लूले को हाथ मिले, निर्धन को धन मिले, बांझ स्त्री को संतान सुख मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जो भी मनुष्य जिस कामना से माता अन्नपूर्णा का व्रत करता है, माता अन्नपूर्णा उसकी वही इच्छा पूरी कर देती है। तब धनंजय कहने लगा कि हे देवियों, मेरे पास भी धन नहीं है, नहीं मेरे पास विद्या है और नहीं मुझे संतान सुख मिला है। मैं बड़ा ही दुखी ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे 21 गांठ का सूत दे दोगी? तो वे अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, हम तुम्हें सूत भी दे देंगे, कथा भी सुना देंगे, तुम्हारा जरूर कल्याण होगा। उसके बाद उन अप्सराओं ने धनंजय को मंगल सूत दे दिया। धनंजय ने उस सूत को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया और माँ अन्नपूर्णा के व्रत का संकल्प लिया। 21 दिन तक वहीं रहकर उसने माता अन्नपूर्णा की पूजा करी और व्रत किया। जब व्रत पूरा हो गया तभी सरोवर में से उसे 21 खंड की सोने की सीढ़ियां हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट होती दिखाई दी। धनंजय जय माता अन्नपूर्णा, जय माता अन्नपूर्णा कहता हुआ सीढ़ियों से उतर गया तो उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर में स्वर्ण के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान थी। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े थे। देवांगनाएं चंवर ढुला रही थी, तो कोई पंखा जल रहा था, तो कोई जल की झारी लिए खड़ा था, तो कोई भोग का थाल लिए खड़ा था। कितने ही हथियार बंद सैनिक वहां पहरा दे रहे थे। यह देखकर धनंजय माता जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। माता अन्नपूर्णा को धनंजय की सारी स्थिति का ज्ञान था। धनंजय माता अन्नपूर्णा से कहने लगा कि हे माते, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मेरी दशा का पूर्ण ज्ञान है, मैं आपको क्या बताऊं। तब माता अन्नपूर्णा बोली कि हे पुत्र, तूने मेरा व्रत किया, जा संसार में तेरा खूब सत्कार होगा। तब माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही उसने क्या देखा कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा को पूरी बात बताई। माता अन्नपूर्णा की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। उनका छोटा सा मकान सुंदर मकान में बदल गया। उनके घर में धन धान्य को देखकर उनके सगे संबंधी उनके घर आने जाने लगे। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, ठीक उसी प्रकार से उनके सभी सगे संबंधी, परिवार वाले, नाते रिश्तेदार आने लगे। वे सभी धनंजय से कहने लगे कि अरे धनंजय, तूने बहुत कम समय में बहुत धन कमा लिया, परंतु इस धन को भोगने वाला तेरे पास कोई नहीं है। तेरी यह पत्नी सुलक्षणा तो बांझ है, इसने तुझे एक संतान का सुख भी नहीं दिया। ऐसा कर तू दूसरा विवाह कर ले। धनंजय की इच्छा नहीं थी, परंतु परिवार वालों के दबाव के कारण धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। धनंजय अपनी दूसरी पत्नी के साथ नए मकान में रहने लगा। सती सुलक्षणा को शोध का दुख उठाना पड़ा। वह अपने पुराने मकान में रहने लगी। इस प्रकार दिन बीतने लगे। साल भर बाद दोबारा अगहन मास का महीना आया। तब सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमें यह सारी धन संपदा माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत करने से मिला है, इसलिए आपको माता अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए और गुरुवार का व्रत करना चाहिए। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय पुनः उसके पास लौट आया। अब वह अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ रहने लगा और अगहन मास के गुरुवार का व्रत करने लगा और माता अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतने लगे। व्रत पूर्ण होने से 3 दिन बाकी रह गए।
तब नई बहू को पता चला कि उसका पति पहली पत्नी के पास चला गया, तो वह अपने पति को लेने के लिए सुलक्षणा के घर पहुंच गई और उससे खूब लड़ाई झगड़ा करने लगी। धनंजय पुनः अपनी नई पत्नी के साथ नए मकान में आ गया। उसी रात्रि को नई बहू ने जब अपने पति के हाथ में सूत का माता अन्नपूर्णा का डोरा बंधा देखा, उसने डोरे को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। इससे माता अन्नपूर्णा क्रोधित हो गई। तभी उनके घर में आग लग गई, सब कुछ जल कर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह अपने पति को बचाकर अपने घर ले गई। जब नई बहू ने देखा कि सब अन्न धन जलकर राख हो गया, कुछ नहीं बचा, तो वह अपने पति को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा एक दिन अपने पति से बोली कि हे नाथ, अब घबराइए मत, माता अन्नपूर्णा ही सब कुछ ठीक करेगी। वो बड़ी ही अलौकिक शक्ति है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, परंतु माता को माता नहीं हो सकती। अतः अब आप श्रद्धा और भक्ति के साथ माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत करिए, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। अब धनंजय फिर से उसी स्थान पर गया और माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत करने लगा। फिर से वही सरोवर और सिद्धि प्रकट हुई, उसमें से माता अन्नपूर्णा बाहर आई। माता अन्नपूर्णा को देखकर धनंजय माता के चरणों में गिर पड़ा और करुण रुदन करने लगा। माता अन्नपूर्णा धनंजय से बोली कि हे पुत्र, तू ये मेरी सोने की मूर्ति ले, तू इसकी पूजा कर, तेरा घर फिर से धन धान्य से भर जाएगा। जा, मैंने तेरी पत्नी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया, तुझे एक बहुत सुंदर पुत्र होगा। हे वत्स, तुझे संतान के लिए दूसरा विवाह करने की जरूरत नहीं थी। तू अपने लिए पुत्र मांगता तो मैं तेरी पहली पत्नी से ही तुझे पुत्र सुख भी दे देती। यह सुनकर धनंजय बहुत खुश हुआ। तभी धनंजय ने देखा कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। वह फिर से माता का आशीर्वाद लेकर घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसके कुछ महीने के बाद ही सुलक्षणा गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का बहुत सुंदर मंदिर बनाया। तब धनंजय ने उस मंदिर में माता अन्नपूर्णा की सोने की मूर्ति पधरा दी। खूब यज्ञ हवन किया गया। धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा आने लगी और रहने के लिए बहुत सुंदर मकान हो गया। धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बड़े आनंद से रहने लगा। माता अन्नपूर्णा के मंदिर में चढ़ावे में खूब सामान आने लगा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उधर नई बहू के द्वारा माता अन्नपूर्णा के डोरे का अपमान करने से उसके पिता का घर जल गया। जो सामान बचा था चोर चुरा कर के ले गए। अब उन्हें भीख मांगकर खाना पड़ रहा था। जब सुलक्षणा ने सुना तो उसने नई बहू को बुला लिया और उसे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए अन्न धन का प्रबंध कर दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी सुलक्षणा और पुत्र के साथ आनंद से रहने लगा। माता अन्नपूर्णा की कृपा से उनका घर अन्नधन के भंडार से हमेशा भरा रहता था। जय हो माता अन्नपूर्णा की जय। आज मैं आपको गणेश जी की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक व्यापारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। व्यापारी गणेश भगवान का परम भक्त था। वह हर बुधवार वह गणेश चतुर्थी का व्रत करता, उपवास रखता और पूजन किया करता था। उसकी बेटी का नाम नयनतारा था। नयनतारा अति सुंदर और हंसमुख थी। जब वह हंसती थी तो माता पिता का जीवन धन्य हो जाता था। उनका घर आंगन बेटी की क्रीड़ा से महक उठता था। नयनतारा कभी चिड़िया को दाना डालती, कभी पानी देती, कभी पेड़ पौधों को सींचती, कभी वह अपने माता पिता के साथ आंख मिचौली का खेल खेलती। इस तरह उनके दिन खुशी खुशी गुजर रहे थे। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक बार व्यापारी की पत्नी को अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। सब जगह इलाज करवाया, डॉक्टर, हकीम, वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन नयनतारा की मां चल बसी। फिर रिश्तेदारों के कहने पर व्यापारी ने नयनतारा की देखभाल के लिए दूसरा विवाह कर लिया। जब सौतेली मां घर आई और उसने देखा कि उसका पति पूरा समय नयनतारा के साथ ही बिताता है,
उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देता। वह काफी जल भुन गई। एक बार जब व्यापारी को अपना माल खरीदने और बेचने के लिए लंबे समय के लिए बाहर गांव जाना पड़ा, उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बेटी नैनतारा का अच्छे से ख्याल रखना, इससे ज़्यादा काम मत करवाना। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। व्यापारी जब बाहर गांव जाने लगा तो वह अपनी बेटी से बोला कि बेटी, मैं बाहर गांव माल बेचने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे तोहफे और उपहार लाऊंगा, मिठाई लाऊंगा। तुम अपनी नई माँ का कहना मानना। बेटी ने कहा, ठीक है पिताजी। व्यापारी के जाते ही सौतेली माँ ने अपने रिश्ते के भाई को बुला लिया। अब दोनों बहन भाई नैनतारा को खूब मारते पीटते, घर का, बाहर का, खेत का, खलियान का सारा काम कराते और रूखा सूखा खाना परोस देते। एक दिन नैनतारा से पानी भरते समय मटकी फूट गई। फिर क्या था, सौतेली माँ ने नैनतारा को खूब मारा। साथ ही उसके भाई ने एक डंडा नैनतारा के सिर में मारा। नैनतारा वहीं ढेर हो गई। ज्यादा खून बहने से वह मर गई। सौतेली माँ ने अपने कुकर्म को छिपाने के लिए घर के आंगन में ही गड्ढा खोदकर नैनतारा को गाड़ दिया। 2-4 दिन बाद जब पड़ोसियों को नैनतारा दिखाई नहीं दी तो उन्होंने नैनतारा की माँ से पूछा कि नैनतारा कहाँ गई। तो उसकी सौतेली माँ बोली कि मेरा भाई आया था, उसे वह कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गया है। 10-15 दिनों के बाद उस गड्ढे में एक सुंदर चमेली का पेड़ उग गया, जिसमें सुंदर सुंदर चमेली के फूल आए। एक दिन जब पड़ोसन सुंदर चमेली के फूलों को देखी तो उसे तोड़ने की इच्छा हुई। वह फूल तोड़ने के लिए जैसे ही उसने फूल के हाथ लगाया तो वह फूल मुरझा गया। पड़ोसन ने नैनतारा की माँ से कहा कि बहन, तुम्हारे आंगन में जो ये चमेली का पेड़ है, उसके फूल कितने खिले खिले और सुंदर हैं, लेकिन हाथ लगाते ही क्यों मुरझा जाते हैं। तो नैनतारा की माँ बोली कि मैं क्या जानूं। फिर एक दिन व्यापारी अपनी बेटी नैनतारा व पत्नी के लिए खूब सारा उपहार और मिठाइयाँ लेकर घर आया। उस दिन बुधवार का दिन था। व्यापारी का उस दिन उपवास था। व्यापारी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ खटका महसूस हुआ। ऐसा उसके साथ तब हुआ था जब नैनतारा की माँ मरी थी। व्यापारी का गला रुंध गया। आंखों में से अपने आप ही आंसू निकलने लगे। रुंधे गले से उसने आवाज लगाई, नैनतारा, नैनतारा, मेरी प्यारी बच्ची कहाँ हो। लेकिन कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि व्यापारी आवाज लगाए और नैनतारा न आए। उसने देखा आंगन में एक चमेली का पेड़ था। उसमें खिले खिले फूल थे, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैली हुई थी। पेड़ की डालियां, पत्ते, फूल जोर जोर से हिल रहे थे। व्यापारी ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बेटी नैनतारा कहाँ है और ये आंगन में चमेली का पेड़ कब और किसने लगाया। व्यापारी की पत्नी ने डरते डरते कहा कि मेरा भाई आया था, वह नैनतारा को मेरे गांव में लेकर गया है और यह पेड़ भी मेरे भाई ने ही लगाया है। व्यापारी उसी समय अपनी पत्नी के गांव गया और वहां उसे उसका साला मिला। उसने अपने साले से पूछा कि मेरी बेटी नैनतारा को तुम जो लेकर आए थे वो कहाँ है। उसका साला बोला कि मैं तो उसे नहीं लेकर आया, वो तो आपके ही घर होनी चाहिए। व्यापारी को बहुत डर लगा। उसने पूरे रास्ते किसी अनहोनी की आशंका से डरता रहा। घर आते ही उसने अपनी पत्नी को कड़क आवाज से पूछा, सच सच बताओ, मेरी नैनतारा कहाँ है। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान गणेश जी ने कहा कि अरे ओ भोले भंडारी, तुम्हारी पत्नी ने नैनतारा को तुम्हारे जाने के बाद ही मार डाला और जो ये चमेली का पेड़ है, यही खड्डा खोद कर इसने गाड़ दिया है। यह चमेली का पेड़ ही तुम्हारी नैनतारा है। मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जैसे ही चमेली के फूलों को तोड़कर पान के पत्ते के ऊपर रखोगे,
वह जीवित हो जाएगी। उसी समय व्यापारी ने पान के पत्ते के ऊपर चमेली के फूल रखे तो वह वापस नयनतारा के रूप में आ गई। वापस उसका घर चांदनी की रोशनी की तरह जगमगाने लगा। व्यापारी ने अपनी पत्नी को पुलिस के हवाले कर दिया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने व्यापारी की खुशियां वापस लौटाई वैसे सबकी लौटाना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको माता अन्नपूर्णा व्रत कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जय हो माँ अन्नपूर्णा की जरूर लिखें। धन्यवाद।